कृष्ण भगवान के मित्र भी हैं और रिश्ते में मामा भी लगते हैं, पर मित्र बन गए थे वो मामा होते ही। उद्धव शब्द का अर्थ जानते हो? उद्धव शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पवित्र अग्नि कौन सी होती है? बताओ, कोई बताए सबसे पवित्र अग्नि कौन सी होती है? यज्ञ की अग्नि। यज्ञ की अग्नि का ही नाम है उद्धव। और सबसे अच्छा समय कौन सा होता है जीवन में? जब घर में या परिवार में मंगल उत्सव मनता है, मंगल उत्सव का ही नाम है उद्धव। उद्धव के दो अर्थ हैं हिंदी में, मंगल उत्सव या यज्ञ की अग्नि। और वो उद्धव वैराग्य का उपदेश देने गए और विरह का ज्ञान लेकर आ गए मथुरा। भगवान से 6 प्रश्न किए उन्होंने। मैं उन 6 प्रश्नों की ओर आपको ले चल रहा हूं। पहला प्रश्न उन्होंने किया, भगवान सबसे बड़ा दान कौन है? ऐसा दान बताइए जो गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है। भगवान ने कहा, छल कपट मद मत्सर इनका त्याग, इनसे विरक्ति, यही सबसे बड़ा दान। भगवान राम ने कहा ना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है। फिर उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ा तप क्या है? तप। भगवान बताइए, ये जो बाबा लोग तप करते हैं, केसरिया कपड़े पहन के वस्त्रहीन होकर, ये बड़ा तप है या गृहस्थी में जो तप करता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, सबसे तप बड़ा ये है, संसार में बहुत से आकर्षण है ना? आकर्षण, अच्छे स्वाद का आकर्षण है। कई लोग सुबह सुबह भोजन करते हैं, भोजन अच्छा नहीं बना, शादी में खाना खा के आते हैं, अच्छा नहीं बनाई। वस्त्र का आनंद है, कार का आनंद है, मोटर का आनंद है, भवन का आनंद है, जितने सारे राग हैं उनसे दूर रहना ही सबसे बड़ा तप। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो भगवान कृष्ण जाने, आप जाने। फिर तीसरी बात, तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, सबसे बड़ा धन क्या है दुनिया में? सबसे बड़ा धन क्या है? तो जानते हो भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि तृष्णा का तो अंत होता नहीं है, एक से एक दुनिया में बड़ा है, मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर दुनिया का प्रधानमंत्री, फिर अमेरिका का प्रधानमंत्री। तृष्णा कभी होती नहीं है, खत्म। सबसे बड़ा धनवान वो है जिसे संतोष आ जाता, जो दिया है मेरे पूर्व कर्म के संस्कार से भगवान ने मुझे दिया है, इसी में खुश रहूंगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? पूछा कृष्ण भगवान से। तो भगवान ने कहा, सबसे बड़ा दरिद्र वो है जो व्यक्ति इस संसार को अपनी संपत्ति मानता है। ये मकान मेरा, ये लड़का मेरा, जो ये मानता है वो गरीब है, क्योंकि वो हर एक से आशा करता है। और हमारे एक महाराज थे, उनको डायरी लिखने का शौक था और डायरी पर सबसे पहले लिखते थे, आशा दासो जगत दास निराशी अवनीपति। जो आशा करता है वो गुलाम है, जो किसी से आशा नहीं करता वो तो पृथ्वी का पति है।
तो दरिद्र वो है जो आशा करता है। फिर भगवान से प्रश्न किया, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव, जो इस तन में जीता है, जो इस तन को पूंजी मानता है, वो ही सबसे बड़ा मूर्ख है। मैंने देखा है बड़े बड़े संत महात्मा, देखो बुरा मत मानना, ये कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सुबह से 10 तरह की मालाएं, फिर जटा बनाएंगे, फिर त्रिपुंड लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर वहां लगाएंगे, बार बार कांच में देखेंगे, उस शरीर को सजा रहे हैं। नहीं, स्वच्छ रखना अच्छी बात है, स्वस्थ रखना भी अच्छी बात है, लेकिन शरीर में जीना। बहुत से कथाकार देखो आप, आज नीले कपड़े, कल पीले कपड़े, फिर केसरिया मुर्गियां, फिर पीली, क्या है ये? क्या उपदेश तुम दुनिया को दे रहे हो? तुम तो तन में जी रहे हो, भगवान में थोड़ी जी रहे हो। तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है जो तन में जीता है। और हमारे भाई साहब निरंजन जी तन में नहीं जीते थे। उन्होंने कहा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, राकेश मर जाऊं तो मर जाऊं, क्योंकि उनने सोच लिया था तन में मैं तन थोड़ी हूं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो फिर तन मिलेगा कर्मों के हिसाब से, इस तन में क्यों रहूंगा? अगर भगवान चाहेगा जब तक रहूं। तन में जीने वाले व्यक्ति थे। मैंने तन का भी आपको, सबसे बड़ा दरिद्र कौन, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? और फिर भगवान से अंतिम प्रश्न किया, स्वर्ग और नर्क क्या है? उद्धव जी ने, मैं तो बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं क्योंकि कथा तो उन्होंने कहा, स्वर्ग क्या है? ये छल कपट माया मत्सर मद मोह, इन सब से दूर रहना स्वर्ग है, और इनमें उलझा रहना नर्क है। यही नर्क है कि सुबह से आदमी ये सोचता है, अरे नल में पानी आएगा कि नहीं आएगा, आज फोन करने लग जाते हैं, अरे आएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो चंबल में ना लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सुबह से भगवान का चिंतन तो मत करो, उसके चिंतन करो। नल आ रहा है, ये नरक है। सुबह से काहे की सब्जी बनाई? नहीं नहीं, रोज रोज दाल बनाते हो, आज तो गट्टे की बनाओ। नरक है ये, नरक। अरे गट्टे की सब्जी कब तक खाओगे? कल बीमारी हो जाएगी, डॉक्टर कह देगा बंद करो तेल। फिर ये कोई जीना है क्या? ये नरक है। और जो व्यक्ति हर भोजन में भगवान का प्रसाद मानता है, हर चीज में भगवान को देखता है, कण कण में भगवान को देखता है, परमार्थ से सबकी सेवा करता है, वही स्वर्ग है। हमारे अनिल जी ये सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, और शीला जी भी कभी नहीं टोकते। यही तो स्वर्ग है, और क्या है? मेरे को फिर भी हमारी मिसेज कह देती है कभी कभी सुबह से शाम तक। अब अनिल जी की तो उम्र है, आपकी उम्र थोड़ी है, सुबह से कहा जाएगा। और ये नहीं टोकती, हंसती हुई आती है कई कार्यक्रमों में, बहुत प्रसन्न। तो यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग और क्या है? स्वर्ग में कोई ये थोड़ी है कि वहाँ वो क्या व्हाइट हाउस मिलेगा या ब्लैक हाउस मिलेगा। स्वर्ग ये प्रसन्नता। इस संसार के आधार क्या होता है संसार का? ये जो लक्षण है ना संसार के, यही संसार का आधार है। लक्षण से ही तो हम पहचानते हैं, ये पृथ्वी है, ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये उसका पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है। लक्षण तो लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उधार। जय हो। और वो जगत के आधार लक्षण, लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा, सखा परम परमार्थ एहु, सबसे बड़ा परमार्थ दुनिया का यही है, सीय राम पद सहज स्नेह। भगवान राम के चरणों में प्रेम कर, तू प्रपंच में मत उलझ। ये करना है, वो करना है, अरे उसको कराना है तो रावण से भी करा लेगा, कहा था मैंने पढ़ा। तू तो परमार्थ में लग, बस यही जीवन है। निषाद राज को एक मंत्र, अब तू कह रहा है कि कई की बुद्धि बिगड़ी है, भगवान को यहाँ भेज दिया। अरे क्या लेना देना किसकी बुद्धि बिगड़ी है? सब इसने ही तो बिगाड़ी है। ये जो सो रहे ना अंदर सिंसुबा के पेड़ के नीचे, ये सब बिगाड़, सब यही बनाने वाले हैं। इसलिए तू तो इनकी सेवा में लग जा,
कि प्रपंच में छोड़ के कहीं ने क्या करा, भरत ने क्या करा। मैं तो ये सब सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ बस लक्ष्मण जी ने कहा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक दृष्टांत के साथ अपनी बात कहता हूँ। एक बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे सेठ जी, बहुत पैसे वाले, जैसे ये अंबानी और ये इस तरह नगरपति होंगे, वो उस समय के बहुत बड़े पैसे वाले। अडानी तो नहीं ना? हाँ, अडानी भी हो सकता है, नहीं अडानी नहीं। बहुत बड़े गुरु के शिष्य भी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बनाया। भवन में नीचे तलघर में इतना व्यवस्था रखी दुकानों की, शोरूम की, कि उस इनकम से ही पूरे भवन का जितने परिवार रहे सबका खर्चा चल गया। बहुत पैसा दूर भी। अब उद्घाटन के पहले, गृह प्रवेश के पहले अपने गुरु को लेने गए, संत महात्मा उनके गुरु। उन्होंने कहा अरे मैं क्या करूंगा वहां जाके, कि नहीं नहीं, गृह प्रवेश का मुहूर्त पंडित जी ने निकाल दिया है, आप पहले चल के देख लो कोई कमी नहीं रह जाए। गुरु जी ने कहा चल भाई। गुरु जी को कार में बिठा लिया, गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा मैं उद्घाटन में मैं नहीं आऊंगा, मैं दुनिया से दूर रहता हूँ, आज चलता हूँ। पूरा दिखाया, एक एक चीज दिखाई, गुरु जी को फल खिलाए। गुरु जी ने कोई तारीफ नहीं की उसकी। अच्छा। अब सेठ जी के तो मन में व्याकुलता है यार, हाँ। मैं तारीफ कर रही है, इतना पैसा लगा दिया, 400-500 करोड़ रुपए अपन ने लगा दिए, हाँ। और गुरु जी यही नहीं कह रहे कि बढ़िया। बढ़िया। वापिस आश्रम आए, गुरु जी से कहा गुरुदेव अच्छा लगा। उस गुरु जी ने कहा बेटा मुझे तो सब अच्छा लगता है, पर मैं ये सोच रहा था कि तू इस ग्रह में प्रवेश करे, कितने दिन रहेगा? तेरी तो 70 साल उम्र है, 10-5 साल में चला जाएगा। इस भवन की उम्र तो 300-400 साल। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये ग्रह तेरे में प्रवेश कर जाए ताकि तू इसे साथ लेके जाए, बस यही सोच रहा था। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, शुभारंभ के पहले कोशिश करते हैं। समझ गया वो। कल शुभारंभ, आज फिर गया गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में एक दस्तावेज रख दिया। गुरुजी ने देखा वो सारी संपत्ति और उसके साथ 100 करोड़ रुपए की एफडी, उसने उसको अनाथाश्रम बना के सन्यासियों की ट्रस्ट बना के दे दी। गुरु ने कहा सचमुच ये भवन तेरे साथ जाएगा। अब मैं समझ गया ये भवन तुझ में प्रवेश कर चुका है। सखा परम परमार्थ एहु सिय राम पद सहज संग। ये है, यही तो है परमार्थ। 10 तरह की 10 इंद्रियां हैं अपनी। कितनी इंद्रियां हैं? 10। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां है, और 10 ही बंधन है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। तुलसीदास जी कहते हैं 10 बंधन है। पैदा होते हैं जब से, देखो क्रम से। जननी, सबसे पहले बच्चे का मोह किस पे रहता है? बंधन, माँ से। वो किसी को नहीं जानता, बाप को भी नहीं जानता। जब बच्चा पैदा होता है जननी, फिर जानने लगता है जनक, पिता को, जननी जनक, फिर जानने लगता है अपने भाइयों को। भाइयों का मतलब दादा को, उनको। अभी जैसे हमारा पोता है वो हमको ही जानता है ज्यादा, वो ये मानता है हम ही दुनिया है। तो जननी जनक बंधु। फिर जब बड़ा होता है तो जो बड़ा भाई होता है वो छोटा भाई जब पैदा होता है तो उस पर बेटे के जैसा स्नेह हो जाता है उसका। पहले के जमाने की बात है जब 7-8 बच्चे होते थे। जैसे मैं, मेरे से सबसे छोटी बहन है, वो मेरे से 16 साल छोटी। तो मैं जब 10वीं में पढ़ता था, जब वो पैदा हुई, जब मुझे पहली बार बच्चे का प्रेम लगा था, तो शुद्ध। और जब बच्चे का प्रेम उमड़ जाता है मन में तो व्यक्ति ये कामना करने लगता है मैं भी शादी करूं, मेरे भी एक बच्चा हो। होता है ना। तो फिर सुत के बाद दारा, पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा। तन, पहले आदमी को तन की चिंता नहीं रहती। कहे जो कर दे आदमी कुंवारा हो तो,
जब ज्यादा बदमाशी करने लग जाता है ना तो पुराने आदमी कहते हैं इनको पाँव बांध दो, ब्याह कर दो, सीधे हो जाओ, ये ज्यादा कबत कर रहे हो जो। कहती, तो तन से मोह कब होता है? जब विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, फिर वो सोचने लग जाता है। पत्नी हर बात में कसम दिलाती है, बाहर जाओगे कोई से लड़ना मत, मेरा क्या होगा पीछे से, तो फट उसको याद आ जाता है। तो तन से भी प्रेम हो जाए, तन धन। अब जब तन से प्रेम हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे होंगे, तो धन भी चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे करेंगे कॉन्वेंट स्कूल में और जगह आईआईटी में। इनके बच्चे आईआईटी में चल के तो शिवाजी के। तो तन धन भवन, फिर भवन भी चाहिए बड़ा। बच्चे शादी होके आएंगे, एक भवन और चाहिए। पहले मैं 20 बाई 40 के मकान में रहता था, बच्चे की शादी करने की नौबत आई, ऊपर 3 कमरे बनाए, फिर पोते पोते होने लगे तो 35-70 का एक और बनाया। मैं भी तो उलझा हुआ हूँ इसमें, ये थोड़ी कि मैं वैरागी हूँ मैं भी उलझा हुआ हूँ। तो तन धन भवन सुहृद, फिर प्रेम, जितना प्रेम पड़ता है, जैसे मैं बीकेपी में उलझ गया, ज्योतिष में उलझ गया, और परिवार। ये जो 10 तरह के बंधन है व्यक्ति के, इन सब की डोर भगवान के चरणों में बांध दो, यही परमार्थ है। रामायण हमारी